आज हम लोग फिजिक्स में 10 वर्ग के लिए दृष्टि दोष आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें दो पढ़ा चुके थे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। आज हम लोग पढ़ाने जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये हम लोग को हमेशा देखने को मिलता है। देखिए इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। ये दृष्टि दोष क्या होता है। नेत्र लेंस की प्रत्यास्थता घट जाती है। इसका भी दो कारण है। इसमें होता क्या है, न दूर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, न निकट स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब दोनों प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो होता है नेत्र लेंस की जो प्रत्यास्था जो होता है, इलास्टिसिटी जो होता है, जो लमरने सिकुड़ने की जो क्षमता होती है सिलियरी पेशिया का, वह सिलियरी मस्कल जो सिलियरी पेशिया होता है उसकी जो इलास्टिसिटी होता है, प्रत्यास्था जो होता है। प्रत्यास्था का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को हम छोड़े और फिर वहाँ पे फिर आ जाए, जैसे रबर। तो उसी तरह नेत्र लेंस की जो प्रत्यास्था घट जाती है, इसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा, सिलियरी पेशिया की असमंजन क्षमता भी घट जाती है। सिलियरी पेशिया की जो असमंजन क्षमता होती है, असमंजन क्षमता का मतलब होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, सिलियरी पेशिया की समंजन क्षमता का मतलब होता है या तो हम दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु को, हमारा मानव नेत्र जो होता है स्वतः क्या होता है, अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है, जिससे क्या होता है नज़दीक की वस्तु या दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। नेचुरली ये प्राकृतिक देन है कि नेत्र लेंस की जो क्षमता है स्वतः दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए वो अपने फोकस दूरी को घटा बढ़ा लेता है। ऐसे क्षमता को हम लोग असमंजन क्षमता कहा जाता है। तो ये भी देखने का गुण जो हो जाता है, घट जाता है। ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। आप लोग ज़्यादातर ये 40 वर्ष के ऊपर ये ज़्यादातर केस देखने को मिलता है। देखिए आप लोग देखते होइएगा, ज़्यादातर निकट दृष्टि दोष यानी 20-25 वर्ष के उम्र तक के बच्चा को या 10-12 वर्ष के बच्चा को ज़्यादातर निकट दृष्टि दोष होता है, यानी दूर तक, ब्लैक बोर्ड पर दूर तक नहीं दिखाई देता है। और 25 से ज़्यादा बढ़िएगा उम्र तो आपको निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है, जिससे पेपर ऊपर पढ़ने में आप लोगों को दिक्कत होता है। 40 पार करता है तो ज़्यादातर देखने को मिलता है दोनों दोष आ जाता है, यानी न निकट दृष्टि स्पष्ट दिखाई देता है, न दूर दृष्टि दोष। आप लोग देखे होइएगा, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति को देखिएगा तो ऐसे चश्मा वो पहनता है। इसके उपचार के लिए बाईफोकल लेंस चश्मा पहना जाता है। बाईफोकल लेंस का मतलब उसमें दो लेंस होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस, इसलिए इसका नाम रखा गया बाईफोकल। बाई मतलब दो, तब दो फोकल लेंस होता है। एक ऊपर देखिएगा आप लोग, ये कटा हुआ बीच में चिन्हासी रहता है, ऐसे बीच में कटा हुआ रहता है। तो जब आप लोग चश्मा पहनिएगा तो देखिएगा ये नीचे रहेगा और ये ऊपर रहेगा। तो ये अवतल लेंस रहता है। अवतल लेंस जो दूर, जब हमारे गाड़ी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं तो सीधा ताकते हैं, तो दूर देखना रहता है। तो ये दूर देखेंगे या रोड पर चलाएंगे, सीधा ताकेंगे तो दूरी के लिए यह आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये अवतल लेंस में हम इसमें देखेंगे तो दूर हमारा स्पष्ट दिखाई देगा। जब वही हमको पेपर पढ़ना रहेगा तो हम लोग सीधा नहीं ताकेंगे, नीचे करके आँख को नीचे करके देखेंगे, यानी इसमें देखेंगे। तो नीचे जब देखेंगे तो वह उत्तल लेंस के माध्यम से हम पेपर को पढ़ेंगे। तो उत्तल लेंस का काम क्या है कि निकट के लिए या निकट के अक्षर को स्पष्ट देखने में हमारी मदद करता है। तो ये दो लेंस है, ये दो लेंस का नाम है बाईफोकल लेंस। आप लोग जरा दृष्टि दोष भी समझ गए। अब चौथा हम पढ़ाने चल रहे हैं अबिंदुकता। आज हम लोग चौथा दोष पढ़ रहे हैं। मानव नेत्र का जो दोष है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म जो दोष है, इसमें देखिए क्या होता है। इसमें जो होता है क्या है कि यदि कुछ दूर पर कोई वस्तु या क्षैतिज रखा हो
या उदग रेखा किसी बिंदु पर यदि ले जा करके, हम यहाँ से किसी बिंदु पर ले जा करके इसको क्षैतिज रखें या उदग रखें, तो वह कभी क्षैतिज रखा रहेगा तो वह उदग दिखाई देता है, उदग रहता है तो क्षैतिज दिखाई देता है, वो किसी भी आकृति का दिखाई देता है। ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? अबिंदुकता दोष कहते हैं। ये दोष बहुत घातक है। कभी आप चलिएगा क्षैतिज सतह, समतल सतह पर चलिएगा तो थोड़ा सा भी कोई जमीन सतह से उठा हुआ दिखाई देगा तो वो पहाड़ के जैसा कभी लगेगा, कभी वह क्षैतिज लगेगा, कभी वही उदग लगेगा। इसमें क्या होता है, काफ़ी आदमी का मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे दोष से। ऐसे दोष से क्या होता है, इस बीमारी के कारण कभी कभी मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में पता ही नहीं चलता है कि यह वस्तु क्षैतिज है या उदग रखा हुआ है, इसलिए वह किसी वस्तु का सही निर्णय उसके आकार का नहीं कर पाता है। यह दोष काफ़ी घातक होता है। ऐसे दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति एक ही साथ उदग तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता है। फोकसित मतलब वो देख नहीं सकता है। इसका कारण है कर्निया की वक्रता की सम्मिता सिमेट्रिकल में कमी होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी जो कर्निया की जो वक्रता होता है, टेढ़ापन जो होता है, वह नियमित नहीं होता है, अनियमित हो जाता है। कर्निया जैसे होना चाहिए, इस तरह एक आँख का जो कर्निया होता है तो ये जैसे होना चाहिए, तो इस जिस तरह ये है मूव किया हुआ उस तरह वो नहीं रहता है, उसमें कहीं ना कहीं मोड़ हो जाता है। इसका सिमेट्रिकल ये नहीं रहता है, इस शेप में नहीं रहता है, इसके आकार में बदलाव हो जाता है। तो ऐसे दृष्टि दोष के कारण, ऐसे दोष के कारण क्या होता है, ये अभिमुखता दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है, इस दोष के आँख में प्रवेश करने वाले किरणें रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती है। जब कर्निया इस दोष के कारण जो आँख में प्रवेश करने वाली जो किरणें होती है वो रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती है। आँख से एक ही दूरी पर जब प्रकाश की किरणें जाता है तो लेंस में गुजरने के बाद किसी एक बिंदु पर फोकसित होनी चाहिए, यानी रेटिना पर फोकसित होनी चाहिए, ताकि उसका इमेज बन सके। लेकिन वह एक रेटिना पर केवल नहीं बनता है, वह कभी इधर बनता है, क्योंकि ये जो कर्निया ये जो होता है ये कर्निया, तो यही कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब मान लीजिए ये रेटिना है तो ये थोड़ा इधर चलाएगा तो इससे थोड़ा पीछे ही रह जाएगा, ये थोड़ा सा पीछे ही रह जाएगा। तो इसी के अनियमितता के कारण ये जो कर्निया जो टेढ़ मेढ़ हो जाता है, इसी के कारण यह एक रेटिना पर इसका सही प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसके उपचार है, इस बीमारी के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। यही है, इस तरह वही है। इसमें बेलनाकार लेंस हम लोग पहन लेते हैं तो ये क्या होता है, इसमें उपचार इसका सुधार हो जाता है। ये मान लीजिए तार की जाली है, इससे प्रकाश की किरण जाता है। जब ये सिलिंडरिकल लेंस जब रहता है, बेलनाकार लेंस रहता है, तो इसके पहनने से इसका होता है ये सुधार होता है। इसका मेन प्रॉब्लम यही है, जैसे ही ये बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। इसका कारण यही है कि ये जो लेंस होता है, मान लीजिए रेटिना है तो ये ऐसे रहना चाहिए, तो ऐसे रहेगा तो ये एक यहाँ से कहीं से भी जाएगा तो इसी रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनता है, यही प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब यही टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जब यही टेढ़ा अनियमित, तो ये कभी ये पीछे हटा तो ये कभी इधर रह जाएगा, ये कभी आगे जाएगा, ये कभी पीछे रहेगा। इसी के चलते ये प्रॉब्लम होता है। आप लोग का चारों दृष्टि दोष हमने समाप्त कर दिया। ये निकट दृष्टि दोष के लिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोग एक समझा रहे हैं। ये लेंस की फोकस दूरी है, डी माना गया प्रतिबिंब के दूरी को इसमें, यदि निकट दृष्टि दोष हो तो उस स्थिति में डी दूरी मानते हैं प्रतिबिंब की दूरी। कब? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस समय प्रतिबिंब की दूरी को छोटका डी माना जाता है। और यू अनंत पर जब वस्तु की दूरी हो, अनंत पर जब कोई वस्तु हो तो उस समय यू है, अनंत पर वस्तु की दूरी को यहाँ पे यू द्वारा दिखाया गया है। अनंत के लिए ये लागू किया जाता है।
तो देख लीजिए 1 बाई, और देखिए तो ये लेंस सूत्र 1/a 1/v-1/a 1/f हो गया। v के जगह पे हमने प्रतिबिंब b लिख दिया। अनंत वस्तु के दूरी जो u होता है, अनंत पर जब रखा जाता है तो हम अनंत के चलते वस्तु की दूरी को u मान लिया। अब वस्तु हमेशा बाएं साइड में रहता है, इसलिए ये भी माइनस में रख दिए, ये भी माइनस में रख दिए। प्रतिबिंब भी माइनस में आता है क्योंकि अवतल लेंस रहता है। अवतल लेंस में क्या होता है, प्रकाश जब जाता है तो ऐसे जाता है तो डॉट पीछे बनता है, इसलिए इसकी भी दूरी को माइनस रखा गया। 1/8 1/-d हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक में अनंत से भाग देता है लगभग 0 आता है, ये 0 हो गया। फिर 1/8 1/-d आ गया, a बराबर d हो गया। उस समय फोकस दूरी क्या होगा, जब निकट दृष्टि दोष होगा तो फोकस दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होगा जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए देखिए, ये सब आप लोग को न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। ये फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी लेते हैं, यू है वस्तु की दूरी है, लेंस से वस्तु की दूरी -d, भी लेंस की प्रतिबिंब की दूरी -d लिया गया है। तो देखिए ये लेंस सूत्र से 1/a बराबर 1/v - 1/u, इसका मान रख दिए, इसका भी मान रख दिए, इसका भी मान रख दिए, ये भी उतार दिए, ये भी उतार दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/f आ गया, इसको यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रख दिए, इसको बाटा भर के जोड़ बना दिए। कहा गया बाटा भर के जोड़ बना दिए तो ये 1/f आ गया, इसका इतना उलट दिए तो ये ऊपर चला गया, एक नीचा, एक नहीं लिखाता है, ये ऊपर चला गया, ये नीचा आ गया।